बिहार। सोचिए एक ऐसी मिट्टी जहां से देश को सबसे ज्यादा आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर और सैनिक मिले हैं। लेकिन आज वही बिहार संघर्ष कर रहा है रोटी, नौकरी और इज्जत के लिए। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां जहां लोगों के सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो सिस्टम है ना, वो उन सपनों को छोटे छोटे दायरों में ही कैद कर देता है। तो चलिए, आज हम बिहार के इन दो चेहरों को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ है कामयाबी की वो चकाचौंध और दूसरी तरफ है संघर्ष का घना अंधेरा। और जानते हैं, यही तो बिहार की असली उलझी हुई कहानी है। मतलब सोचिए, एक ही धरती देश को सबसे होनहार अवसर दे रही है और उसी धरती के लोग अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इस पूरे संघर्ष की असली कीमत वो कौन चुका रहा है? जवाब है वो नौजवान जो एक अच्छी नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा है। बिहार की अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी है तो वो है रोजगार। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हर घर की हकीकत बन चुका है। हर घर में एक नौजवान है जो बस काम ढूंढ रहा है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बड़ी उम्मीदों से। एक डिग्री हाथ में आती है, लेकिन डिग्री तो मिल जाती है, पर नौकरी नौकरी नहीं मिलती। और नतीजा नतीजा ये होता है कि पढ़े लिखे नौजवान भी मजबूरी में दिल्ली, मुंबई, गुजरात की ट्रेनें पकड़ते हैं। ट्रेनों के डिब्बे तो खचाखच भर जाते हैं, पर पीछे घर के आंगन सूने रह जाते हैं। बिहार का बेटा अपने माँ बाप से, अपने घर से दूर है, सिर्फ इसलिए ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। और वो घर लौटता भी है तो कब? या तो छुट्टियों में, या फिर जब घर में किसी की मौत हो जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है। ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की जो लगता है जैसे अंदर ही अंदर से खोखला हो चुका है। आप शिक्षा को ही देख लीजिए, जिससे किसी का भी जीवन बदल सकता है। बिहार में वही सिस्टम सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेजों में क्लास नहीं लगती, और परीक्षा कब होगी किसी को नहीं पता। पेपर लीक होना तो अब कोई बड़ी खबर ही नहीं रही, वो तो जैसे एक आदत बन गई है। और वो वादे, हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी का वादा होता है, पर जमीनी हकीकत क्या है? कहीं सड़क है तो उस पर सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं। बिजली आ जाए तो ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो। और पानी पानी के लिए तो आज भी गांव में लोग लाइन में लगते हैं और शहरों में टैंकरों के पीछे भागते हैं। कहने का मतलब यह है कि बिहार का विकास वो फाइलों में तो खूब लिखा गया है, लेकिन जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। अब जरा स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर हैं तो दवा नहीं है, और अगर दवा मिल भी जाए तो मशीनें खराब पड़ी हैं। हालत यह है कि एक गरीब आदमी के लिए बीमारी से ज्यादा डर अब अस्पताल के बिल का हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? इसकी जड़ें कहाँ हैं? जवाब है राजनीति में, और उस सिस्टम में जो पूरी तरह भ्रष्टाचार से चलता है। बिहार में सिस्टम ऐसा है जैसे मानो वक्त ही रुक गया हो। एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक बस घूमती रहती है, और काम तब तक रुका रहता है जब तक कि चाय पानी का इंतजाम ना हो जाए। यहाँ टैलेंट, ईमानदारी और मेहनत, इन तीनों का ही दम घुट जाता है। और ये सब कुछ, ये पूरा चक्र पता है क्यों चलता रहता है? क्योंकि वोट अक्सर काम पर नहीं बल्कि जाति के नाम पर पड़ता है। और एक सीधी सी बात है, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक बिहार भी नहीं बदलेगा, क्योंकि नेता तो वही करेगा ना जो जनता बर्दाश्त करेगी। हर 5 साल में एक नया नेता आता है, बड़े बड़े नए वादे करता है, लेकिन नतीजा बिहार वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उम्मीद की, उस रास्ते की जो बिहार को एक नई दिशा दे सकता है। देखिए, बिहार का दर्द सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है। ये दर्द है हर उस माँ की आंख का आंसू जो अपने बेटे को ट्रेन में बिठाकर दूर भेजती है, और वो भी सिर्फ इस एक उम्मीद में कि शायद वो वापस आकर कुछ बदल देगा। पर बदलाव आएगा कैसे? बदलाव तभी आएगा जब हम जाति पर नहीं, विकास के नाम पर वोट देंगे। जब हम सिस्टम को तोड़ने की नहीं बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। बदलाव की शुरुआत लोगों को जगाने से होगी, अपनी कहानी खुद लिखने से होगी। हम सबको खुद से ये सवाल पूछना ही होगा कि आखिर बिहार का बेटा कब तक दूसरे राज्यों में जाकर मजदूर बना रहेगा? अब वो वक्त आ गया है कि बदलाव बिहार के लिए हो और उसकी शुरुआत बिहार से ही हो। और अगर हर कोई ये तय कर ले कि मैं बिहार के बदलाव का हिस्सा बनूंगा, तो यकीन मानिए, बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक बात तो साफ है, अगर हम नहीं बदलेंगे
तो बिहार कभी नहीं बदलेगा।